हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवल रिलेटेड चैनल ट्रैवल बाबा। आज हम बात करेंगे जयपुर की। जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान, जो कि पिंक सिटी के नाम से भी बहुत मशहूर है। जयपुर जिसका नाम लेते ही बड़ी बड़ी हवेली और पैलेसेस आंखों के सामने आ जाते हैं। जयपुर अपनी बड़ी बड़ी हवेली और पैलेसेस के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है। जयपुर ने सैकड़ों साल से अपनी हेरिटेज कल्चर को अभी तक संजोया हुआ है। अगर आप मुझसे पूछें तो राजस्थान में मेरा सबसे फेवरेट शहर ही जयपुर है। मैं काफ़ी बार खुद भी जा चुका हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है वहाँ जाना। अच्छा, बात करें जयपुर पहुँचने की तो बहुत 3-4 ऑप्शन है वहाँ जाने की। जैसे पहली तो फ्लाइट ही है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट है वहाँ। डेली फ्लाइट्स आती हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ से। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी डेली ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा अगर ट्रेन से जाना चाहें तो देश के मेन सिटीज़ से जयपुर के लिए ट्रेन है। दिल्ली से ही बात करें, क्योंकि मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूँ इसलिए मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली से अगर बाई ट्रेन जाना चाहे तो दिल्ली शताब्दी है, सुबह चलती है। इसके अलावा डबल डेकर ट्रेन भी है, जिसका मज़ा ही अलग है। एंजॉय करेंगे अगर आप डबल डेकर ट्रेन में जाते हैं तो दिल्ली से। या अगर आप किसी और शहर से आ रहे हैं और आपकी फ़्लाइट या ट्रेन दिल्ली तक है तो यहाँ से भी आप दिल्ली से बाई ट्रेन जा सकते हैं। बस सर्विस भी बहुत इजीली अवेलेबल है। वॉल्वो भी चलती हैं दिल्ली, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि गुजरात से, राजस्थान के और शहरों से, महाराष्ट्र तक से वॉल्वो आती हैं और दूसरी बसेस भी चलती हैं। इसके अलावा जो सबसे फेमस रूट है वो है बाय रोड। अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, राजस्थान के बहुत सारे शहरों, गुजरात, महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों से आप इस एक्सप्रेस वे को यूज करते हुए जयपुर पहुंच सकते हैं। रोड जर्नी तो वैसे ही सबसे बेस्ट होती है अपने आप में, जहाँ आप सिर्फ अगर आप ट्रेन से भी गए तो आपने दूर से थोड़ा सा कुछ देख सकते हैं, बाय एयर गए तो ऊपर से ही चले गए। लेकिन एक रोड जर्नी ऐसी होती है जिसमें आप अगर 250 किलोमीटर चल रहे हैं तो उन 250 किलोमीटर को आप जीते हैं चलाते हुए। छोटे छोटे गाँव, छोटा छोटा शॉप्स वगैरह सब देखते हुए आप जाते हैं हाईवे पे जो भी आती है। बात करें वहाँ घूमने की तो सुबह सबसे पहले आमेर फोर्ट जाना चाहिए। क्यों मैं आमेर फोर्ट कह रहा हूँ सुबह सबसे पहले जाना चाहिए? क्योंकि आमेर फोर्ट को एक हिल पे सिचुएटेड होने की वजह से सुबह जाने का मजा ज्यादा आता है। वहां से आपको पूरे जयपुर का जो व्यू मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, या तो सुबह सुबह या शाम को। सुबह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे एलिफेंट राइड का मजा लेना चाहते हैं। वो एलिफेंट राइड सुबह सुबह ही अवेलेबल होती है। एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइमिंग है, उसके बाद एलिफेंट्स को आराम देने के लिए वो वहां पे भी बैन हो जाते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते, उसका टाइमिंग है। इसके अलावा अगर आप एलिफेंट से नहीं जाना चाहते तो जीप से भी जा सकते हैं, या फिर वॉक करके भी ट्रैक है, इजी ट्रैक है, ज्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है, वैसे भी जा सकते हैं। हाँ, अपनी लोकल गाड़ी या टैक्सी से नहीं जा सकते। सिर्फ यही 3 तरीके हैं जिससे आप वहां पहुंच सकते हैं। बात करें आमेर फोर्ट के बाद तो हवा महल जा सकते हैं। पैलेस ऑफ विंड्स भी जिसको कहते हैं। पुराने जमाने में महारानियां ये सब वहां पे पैलेस ऑफ विंड्स, हवा महल में बैठ के बाहर खरीदारी किया करती थी। उनके झरोके थे जहाँ से वो देखा करती थी। बहुत अच्छा लगता है। अभी भी अगर आप बाहर खड़े होंगे हवा महल के तो देखेंगे आप सामने से, बहुत अच्छा व्यू आता है उसका। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा हाँ, जल महल है। हाँ, जल महल में अब एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी के लिए दूर खड़े होते हैं तो एक बिल्कुल पानी के अंदर जल महल खड़ा हुआ है और वो अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा जंतर मंतर, जो इंडिया का सबसे बड़ा जंतर मंतर है। वैसे तो दिल्ली में भी है, लेकिन ये दिल्ली से बड़ा जंतर मंतर है, यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा सिटी पैलेस है, उसमें म्यूजियम है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। वहाँ पे आपको राजस्थान का पूरा कल्चर और रिच हेरिटेज दिखेगा हमारा, कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कौन से वेपन्स यूज किया करते थे लड़ाइयों में, क्या ज्वेलरी, क्या कपड़े पहना करते थे तब के राजा महाराजा, ये सब आपको मिलेगा। अब इसके अलावा अगर आप बात करें हम शॉपिंग की, तो शॉपिंग के लिए तो बहुत सारी टूरिस्ट शॉप आपको मिल ही जाती है वहां पर। लेकिन अगर आप लोकल शॉपिंग करने जाते हैं तो एक जोरी बाजार बड़े फेमस मार्केट है। वहां पे आप जोरी बाजार जा सकते हैं। वहां पर आपको राजस्थानी कलाकारी से भरपूर कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, जो अपने आप में बोलती हैं। जब आप देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा जयपुरी रजाई बड़ी फेमस है। बहुत पतली सी रजाई होती है। अगर आपके वहां पे सर्दी पड़ती है जहां आप रहते हैं तो आप ये लेके जा सकते हैं।
अच्छा, कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। हाँ, टूरिस्ट को देख के ज़रूर वो लोग थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो इतनी तो हम नहीं, इंडियंस में नेगोशिएशन पावर है ही कि हम नेगोशिएट तो अच्छे से कर ही लेते हैं, वो हम करके अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, खाने की, क्योंकि खाना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और कहीं भी जाते हैं तो लोकल फूड तो हर कोई ट्राई करता है। तो यहाँ का घेवर बड़ा पॉपुलर है, आप घेवर ले सकते हैं। इसके अलावा दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान की लोकल डिश है और बहुत फेमस है, जो भी आता है वो एक बार तो खा के जरूर जाता है। प्याज कचौड़ी यहाँ की बहुत फेमस है। इसके अलावा गोलगप्पे, जिसको कई शहरों में पुचका या गुपचुप बोला जाता है, ये भी वहाँ पे लोकल आप कहीं से भी खा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कहने को, मैं अभी 3-4 नाम ले सकता हूँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के, ये उनके कि आप यहाँ का खाइए फेमस है, वहाँ का खाइए। हाँ, खा सकते हैं यहाँ से, लेकिन लोकल जो वेंडर है उनसे भी खाइए, क्योंकि उन्होंने भी परिवार चलाना है। और ये वो लोग होते हैं लोकल, जो अपनी हेरिटेज, जो कल्चर है उसको जी रहे हैं अभी भी। हम बड़ी दुकानों में जाते हैं, वहाँ पे पैंट शर्ट पहन के ही आपको लोग मिलेंगे, लेकिन ये लोग वो हैं जो अभी भी अपने पुराने जो क्लोथ्स हैं जो हम पहले पहना करते थे तो वही पहन के दिखेंगे। इनसे बात करके देखिए, अच्छा लगेगा, ये आपको रियलिटी बताएंगे। एक गाइड या कोई दुकान में बैठा हुआ आपको बेचने के लिए कर रहा है, वो नहीं करेगा। इन लोगों से बात करके देखिए, अच्छा लगेगा। अगर बात करें किसी, और अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा राजस्थान को एक ही जगह पे देखना और वहाँ का लोकल फूड एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आप शाम को चौकीधानी जा सकते हैं। ये करीब 25 किलोमीटर पड़ता है जयपुर सिटी सेंटर से। चौकीधानी एक विलेज थीम रिजॉर्ट है, जहाँ पर शाम को 6-6:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होता है और 11 बजे तक चलता है। उसमें आपको मैजिक शो, पपेट शो, राजस्थानी लोकल डांस, कैमल राइड, बुलेट कार्ट, ये सब कुछ मिलेगा। मेहंदी लगाने वाले होंगे, ये सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पर। और लोकल फूड की बात करें तो राजस्थानी लोकल फूड वो लोग सर्व करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका दिल नहीं है ज़्यादा कुछ खाने का, क्योंकि हमने तो खाली टेस्ट करना था, वो हमने कर लिया और अब हम ये नहीं खाना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके वो नॉर्मल फूड भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। 11 बजे तक चलता है, बहुत अच्छा है। आपको ये जो 4-5 घंटे हैं, ये पता भी नहीं लगेंगे कहाँ गए, इतना सब कुछ है वहाँ पे करने के लिए, आप एंजॉय करेंगे। जयपुर में कितने दिन, तो देखिए, किसी भी शहर को देखने के लिए कहा तो ये जाता है कि अगर किसी शहर को जानना है तो वहाँ पर रहिए, और वो रहना 1 या 2 दिन नहीं होता, 10 दिन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आजकल हम जैसी जितनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं हम लोग, हमारे लिए इतना टाइम तो कभी होता नहीं, तो हाँ, 2 से 3 दिन आप रह सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपका और इंटरेस्ट है पैलेसेस में, तो जयगढ़ एंड नाहरगढ़ फोर्ट भी बहुत फेमस है वहाँ के, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर 2-3 दिन है आपके पास, तो समूद एक जगह है करीब 60 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, आप वहाँ जाइए, समूद पैलेस, वहाँ आपको फिर से हेरिटेज पैलेस मिलेगा। वहाँ पे एक वो गांव है, उस गांव के सारे लोग ही वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वो टाइम है आपके पास, तो पुष्कर जाइए, ब्रह्मा टेम्पल देखिए, पुष्कर लेक देखिए, बहुत अच्छा है, दर्शन कीजिए। अजमेर वहाँ से पास में है, अजमेर जा सकते हैं आप। जयपुर में देखने के लिए बहुत कुछ है, एक बार थोड़ा सा टाइम निकालिए और जयपुर होके आइए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जाने से पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए शहर के साथ। थैंक यू।